कानपुर वाले भोले ही होते हैं। शशिकांत भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जब मैं आया था तो मेरे बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल अतीक अहमद की तरह लग रहा है। नहीं, आप इसको ध्यान से देखो, बहन जी का चुनाव चिन्ह लग रहा है। देखिए, अब शशिकांत भैया हमको निपटा रहे हैं तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मैं इनको केवल श्राप दे सकता हूं। अगर अगली बार मुझे इन्होंने टोका तो मैं श्राप देता हूं, अगले जन्म में भी यादव ही बनोगे आप। एक बार ताली बजाइए सारे लोग तो मैं शुरू हो जाऊं। भैया बजवानी पड़ेगी। आदरणीय सांसद जी की उपस्थिति है, बाहर कई सारी होल्डिंग लगी है। हम कानपुर वालों को लोग सर बड़ा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कराते हैं। अच्छा। कि ऐसे हैं वैसे, हालांकि हम लोग बहुत भोले लोग हैं। आपने देखा होगा बाहर बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी, बड़े बड़े पोस्टर लगे, सारे कवियों की फोटो है, मेरी नहीं है। तो एक कवि ने हमसे कहा कि तुम्हारी यार फोटो क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि जिनकी फोटो होती है या जिनकी फोटो चलती है उन पर कोई असर नहीं होता, जिनकी फोटो नहीं होती है उनको मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल बना देते हैं। हाँ, तो ये देखिए सांसद जी भी इस पे खुश हो गए हैं। तो अब मैं शुरू हो रहा हूं जी। अरे सर, नई रचना का जन्म हुआ, आदरणीय पवार जी का आशीर्वाद मिल गया है। 10, 15, 20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। महिलाएं बहुत बैठी हुई हैं, कवि सम्मेलनों में महिलाएं कम आती हैं। इतनी महिलाएं कवि सम्मेलन में जीवन में मैंने पहली बार देखा है, पहली बार जीवन में देखा। और मैं बहुत दहशत में भी हूं कि इतनी महिलाएं क्यों आई हैं कवि सम्मेलन में। इनके जो पति जहां बैठे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लाइए, इनको चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में रहते हो, इस टीवी में उस टीवी में, तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाए। हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े दिलाओ। 10-12 शर्ट वो लेके आया। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? अब आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाएं, आप चाहे जितने बड़े कवि हो जाएं, लीडर हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले। हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज़्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज़्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी। हमने कहा आगे काम आएगी। बोली लाल वाली खिलेगी। हमने कहा लाल वाली खिलेगी। बोली पीली वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा पीली वाली का कोई जवाब नहीं। बोली गुलाबी वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे। हमने कहा गुलाबी वाली भी अच्छी है। बोली सबसे अच्छी हरी वाली। हमने कहा हरी वाली बहुत अच्छी है। बोली पसंद है। हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ सारे लोग एक बार। तो सर ये होता है, देखिए भाभीयों का तालियां आ गई, इसका मतलब मैं सही कह रहा था। सर अगर इन पत्नियों से झूठ ना बोलो तो घर में खाना नसीब नहीं है। पर हिंदुस्तान में केवल एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। आपसे भी नहीं पूछी जाएंगे, आप भी नहीं झूठ बोलोगे तो आप ताली बजा सकते हो इस बात के लिए। तो मैंने आपको बताया सर मैं उत्तर प्रदेश का हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं लेकिन हाँ अब ठीक है। सांसद जी हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ हाथी सही जवाब। तो मास्टर भी बड़ा होशियार होता भाई साहब। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। आप दुनिया में सर कहीं भी चले जाइए,
हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही हैं। मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था मुंबई में, मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, आशीष भाई कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। वाह, तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। अब आप समझ गए होंगे मैं पक्का कनपुरिया उत्तर प्रदेश का ही कवि हूं।